हाँ एवरीवन, कैसे कैसे हो बच्चों। आप देखिए पुरलकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अभी आप देख रहे हो बीकॉम सेकंड सेम है ना, सॉरी बीकॉम सेकंड बीबीएस सेकंड सेमेस्टर 4 जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, बीकॉम वालों को है और बीबीए वालों को भी है। तो एनईपी कौन सा बच्चों, एनईपी। और उसके बाद सीओ जो भी फाउंडेशन के बैच कर रहे होंगे सीए, उनको भी लिए स्टैटिस्टिक है। तो मोड कौन सा चैप्टर बच्चों, मोड है ना। लेक्चर नंबर आप 3 देख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सीरीज होगा आपका, डिस्क्रीट सीरीज होगा। तो सिंपल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज के एग्जांपल कुछ फर्स्ट नंबर के लेक्चर में और सेकंड नंबर के लेक्चर में भी डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व किया अपने, है ना। आंसर बहुत एग्जांपल देखे अपन ने। तो उसके बाद देखिए बच्चों, अभी है कंटिन्यू सीरीज। कौन सी है बच्चों, कंटिन्यू सीरीज। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन है ना बच्चों, और मोड, ये तीनों चैप्टर में ये सब 6 सीरीज है। सब पूरे स्टैटिस्टिक में आपको ये सीरीज है, सबके सब किसमें है बच्चों, ये सीरीज है ना। तो मैं हर बार इस पे लिख के रख रहा हूँ कि भाई ये सीरीज सब चैप्टर में है, पूरे स्टैटिस्टिक में आपको यही सीरीज देखेंगे। तो सीरीज सर कैसे पहचाननी है, तो सीरीज आपको पहले पहचान यानी एग्जांपल आपको क्या करना पड़ता है उसका, कौन से सीरीज का है, कंटिन्यू सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज है, कम्युनिटी सीरीज है, इंक्लूसिव मेथड है, यह कम्युनिटी सीरीज है। सबके सब पहले क्या करने पड़ेंगे आपको कि एग्जांपल पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज का है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, कंटिन्यू सीरीज कैसे पहचाननी है आपको, तो कंटिन्यू सीरीज में ग्रुप आता है। क्या आता है बच्चों, ग्रुप आएगा। सिंपल सीरीज में सिर्फ यम सीरीज रहेंगी, सिंपल सीरीज में क्या रहेंगे, सिर्फ यम सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेंगे बच्चों, ये सिंपल सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेंगे बच्चों, यम और यफ, है ना। हाँ, और बाद में कंटिन्यू सीरीज में क्या रहेंगे आपको, यम और यफ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा आपको, ग्रुप। क्या रहेगा बच्चों, ग्रुप, है ना, ग्रुप रहेगा। तो देखिए बच्चों, अभी स्क्रीन पे जो आपके स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहे आप मेरे बुकलेट के, तो उसके क्या करो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो और उसको लिख लेना बच्चों। क्या करना, लिख लेना, है ना। तो कंटिन्यूस का जो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है, तो फर्स्ट नंबर के एग्जांपल में देखो, अभी कंटिन्यू सीरीज में ग्रुप है। क्या है बच्चों, ग्रुप। तो इसमें रिपीट, मोड का मतलब होता है रिपीट जो डिजिट है वो कौन सा। तो यहाँ पे है क्या, रिपीट 10 10 20 20 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 ऐसे दिख रहा है कि आपको, नहीं रिपीट डिजिट कोई भी नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी फार्मूला लगेगा बच्चों। क्या लगेगा आपको, फार्मूला, है ना। तो इस सबसे स्टार्टिंग में पहले F1 है ना, तो बाद में F2, मैंने आपको पढ़ा है इसके पहले भी, F3, F4, F5 और F6। क्योंकि आपको क्या निकालना है पहले, एनालिसिस टेबल। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एनालिसिस टेबल निकालना पड़ेगा। तो एनालिसिस टेबल निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में 2 का ग्रुप, कितने डिजिट का, 2 का। उसके बाद ये 2 का ग्रुप, बाद में ये 2 का ग्रुप। F3 में फर्स्ट नंबर के डिजिट छोड़ दो और 2 का ग्रुप, है ना, ये 2 का ग्रुप। देखो ये 2 का ग्रुप होगा, यहाँ पे 2 का ग्रुप। तो यहाँ पे 3 7 15 और 25 20 और 10। तो फ्रीक्वेंसी की जो डिजिट है वही इसकी एडिशनल यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये डिजिट लिख के दिए, संख्या लिख के दिए। तो ये आपको पेपर में नहीं लिखनी पड़ेंगी, अंदर जो ग्रुप बताया उसमें, क्योंकि ये मिटा देना। अगर पेंसिल ने आपने लिखी भी तो बाद में मिटा देना, लेकिन ये पूरा का पूरा वहां पे आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये न मत मिटाना, सिर्फ ये 3 7 15 25 ये। तो F3 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दो, फिर 7 और 15, यहाँ पे 25 और 20 होगा। F4 में 3 डिजिट, F4 में 3, ये आ गए 3 डिजिट होगा। F5 में फर्स्ट नंबर के डिजिट, ये डिजिट छोड़ के फिर 3 डिजिट, F3 देखो ये 3 और 7 15 और 25। उसके बाद F6 में ये 2 डिजिट छोड़ देना, 3 और 7। F6 में 2 डिजिट छोड़ देना, उसके बाद 3 डिजिट रखना है आपको। कितना डिजिट रखना है आपको, 3। ये देखो 3 डिजिट होगा। तो यहाँ पे पहले तो आप लिखेंगे 3 7 और 15 और 25 20 और 10। अपने एडिशनल नहीं रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों, इसलिए अपन वो लिखना है आपको। तो देखिए 7, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25। F6 में 2 डिजिट आपको छोड़ देना। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, 3 डिजिट का ग्रुप जो है वो रेडी करके यहाँ पे
3 डिजिट लेना है यहाँ पे 20। ओके, ये 2 छोड़ दिया आपने F6 में, और 3, उसके नीचे के 3 लेना, उसके नीचे के 3। अब और इस नीचे 3 है क्या, नहीं तो छोड़ दो। अब देखो इनकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, एडिशनल। तो एडिशनल कैसे करेंगे आप बच्चों, देखो 7 और 3 कितना होगा 10, 15 और 25 कितने होते हैं 40 हो जाएंगे ना, 40, 20, 30 और 50। और उसके बाद इनके एडिशनल कितने आएंगे 30। उसके बाद देख लो बच्चों 15 और 7 कितने होंगे, 15 और 7 22। उसके बाद देखो 20, 25, 45, 20 और 25 45, 15, 7 और 3 इनके एडिशनल करो, कितने आएंगे 25 आएंगे, 25। तो 10, ये 10, 20 और 5, उसके बाद इनके एडिशनल करना है 10, 20, 25, 10, 20, 25, 10, 30, 30, 50 और 55, यहाँ पे आएंगे 55। अब इनके एडिशनल 7, 15 और 25 है ना, 10, 10, 30, 40 और 47 आ गए बच्चों। हाँ 20, 40, 50 और ये आ गए 60। आ गए बच्चों ध्यान में, ये ध्यान में आ गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसके नीचे एनालिसिस टेबल तैयार करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एनालिसिस टेबल। तो देखो बच्चों मैंने एनालिसिस टेबल तैयार करके रखा। ये तो आपके ध्यान में आ गया होगा। तो अभी देखो बच्चों क्या करना आपको, ये इनके सामने मैं बता देता हूँ वैसे। हाँ तो इनके सामने का ग्रुप है ना, तो अभी रहने देती है, बाद में मिटा देंगे। तो देखो बच्चों एनालिसिस टेबल कैसे कैसे यानी आपने करनी है आपको। एनालिसिस टेबल में यहाँ पे एम और नंबर यानी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। इस तरह से आपको एम सीरीज लिखना, और खड़े में आपको F1, F2, F3, F4, F5, F6 और टोटल बताना है। क्या बताना है बच्चों, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और टोटल। और इसमें बताना है 10 to 20 यानी जो फ्रीक्वेंसी है ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 7। एम सीरीज लिख लिया आपने, क्या कर लिया आपने, एम सीरीज आड़े में लिख ली। और खड़े में क्या लिखना है आपको, फ्रीक्वेंसी वो F1, F2, F3, F4, F5, F6। आ गया बच्चों ध्यान में। तो अब करेंगे अपन फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्ज यानी बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है ना। इसमें F2 में कौन से है 40 है, F3 में कौन से है बच्चों 22, सॉरी 22 नहीं है, यहाँ पे 22, हाँ 45 है, इसमें 55, इसमें 47, यहाँ पे 60। आगे बच्चों ध्यान में 60। उसके बाद देखो बच्चों अब क्या करना है 25 के सामने 40 to 50 का ग्रुप है, ये 40 to 50 का ग्रुप। उसके बाद F2 में 40 है, 15 और 25, तो 15 और 25, ये 15 है ये 25, इसके सामने का ग्रुप 30 और 40, ये 30 और 40 F2 में। F4 में बच्चों 3 डिजिट है, 25 है, 25, 20 और 10, तो ये 25, 20 और 10 इनके सामने का ग्रुप 40, 50 और 60, 40, 50 और 60, ये 40, ये 50 और ये 60, ऐसे क्लिक करना आपको। उसके बाद बच्चों F4 में है ना, F4 में गलत हो गया, F4 में ये बच्चों गलत होगा, सॉरी। हाँ ये आपका गलत हो गया। देखो पहले तो आपने क्या किया 25, ये 40 का ग्रुप आ गया। उसके बाद ये F2 में ये 30 और 40 आएगा है ना, 30 और 40 ये भी होगा। फिर यहाँ पे F3 में 25 और 20 यानी 40 और 50, ये 40 और 50 है, 40 और 50 पहले अपना रॉन्ग हो गया था, वहां पे F4 का लिख लिया था अपने। अभी देखो F4 25, 20 और 10 है, यानी 40, 50 और 60, F4 में। हाँ F4 में 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। उसके बाद F5 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दो और 3, 20, 30 और 40 है ना, 20, यहाँ पे 20, 30 और ये 40 आगे बच्चों ध्यान में। उसके बाद F6 में 2 डिजिट छोड़ना है, 2 डिजिट छोड़ के 15 है, 25 है, 15, 25 और 30, इसके सामने का ग्रुप 30, 40 और 50, 30, 40 और 50, ये 30, 40 और ये 50। तो देखो डैश 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 और ये 1 आ गया बच्चों ध्यान में। अभी देखो 6 आ गया है,
कितने से क्या आ गया बच्चों 6, यानी कि 40 का ग्रुप आ गया आपका, 40 to 50 का ग्रुप आ गया ना। हाँ, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, देखो उसके नीचे आपको मोड इज लाइंस इन द ग्रुप 40 to 50, सीधा लिख लेना आपने, यानी मैंने नीचे लिख दिया बाय अपला इन द फार्मूला, अप्लाइन इन द फार्मूला आ गया बच्चों में। हाँ, तो अप्लाइन इन द फार्मूला, तो ये बाय अप्लाइन इन द फार्मूला है ना। तो मीडियन इज द लाइन इन द ग्रुप बाय ग्रुप 40 to 50। आपका जो ग्रुप आ गया बच्चों ये 40 to 50 का ग्रुप है, यानी 6 सबसे लार्ज जो बड़ी आ गई 1 3 6 3 और 1, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 6, तो आपका ग्रुप कौन सा 40 to 50 है ना बच्चों। तो अभी क्या करना है बच्चों, आपको फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला जो मीडियन का जो फार्मूला था, मीडियन में फार्मूला बताया था बच्चों मैंने आपको, ये मीडियन में जब ग्रुप था तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 M माइनस C, ये मीडियन का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है बच्चों, मीडियन का। अभी जो मोड है ना, क्या है बच्चों मोड, तो मोड का फार्मूला जो है Z इज इक्वल टू लिखना आपको L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन क्या लिखना बच्चों अपॉन 2 F1 इन ब्रैकेट हाँ माइनस F0, उसके बाद माइनस लिखना F2, क्या लिखना बच्चों F2 L2 माइनस L1। देखो बच्चों इतना बड़ा फार्मूला सर, अरे बाप रे कितना बड़ा फार्मूला, कैसे ध्यान में रखना, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, इसका कोई टेंशन लेना नहीं, मैं हूं ना। तो देखो बहुत तुमको इजी तरीके से मैं आपको ये सॉल्व करके बता दूंगा। पहले तो ग्रुप जो है इसको लिखो L1, इसको लिखो L2, इसको क्या लिखना है आपको L2, ये मीडियन का फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है मीडियन का, ये मीडियन का फार्मूला आपने मिटा दे। ये है मोड का फार्मूला, कौन सा है बच्चों मोड का फार्मूला है ना। तो मोड का फार्मूला देखो यहाँ पे पहले Z इज इक्वल टू L1 कितना है 40, ये 40 लिख लिया। हाँ, अभी क्या बताया उन्होंने F1, क्या बताया बच्चों F1, तो यहाँ पे देखना आपका F1 जो है तो सबसे फ्रीक्वेंसी में सबसे जो सॉरी जो ग्रुप कौन सा है आपका ग्रुप 40 to 50, कौन सा ग्रुप है 40 to 50, तो ये 40 to 50 है ना बच्चों 40 to 50, इसके सामने का ग्रुप, इसके सामने की डिजिट, इसके 40 to 50 के सामने का डिजिट, इसको नाम देना है आपको F1, ये आप मिटा देना पेपर में। क्या ये 20 ये 15 7 है ना। हाँ, तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए पेंसिल से आपने लिख लेना बच्चों, ये पेपर में नहीं दिखने चाहिए। तो देखो बच्चों ये होगा, तो ग्रुप के सामने का जो डिजिट रहेगा F1 में, इसमें F1 में बच्चों, इसमें F1 में उसके सामने का F1 में उसके सामने 20 F1 नाम देना, क्या देना F1, उसके बाद है F0, क्या है बच्चों F0 है ना। तो यहाँ पे ऊपर लिखना, इसके ऊपर लिखना F0 और इसके F1 इसके ग्रुप के नीचे लिखना F2। आ गया बच्चों ध्यान में। देखो ग्रुप के सामने के फ्रीक्वेंसी में जो भी डिजिट आएगा, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे गोल के है तो गोल के सामने गोल जो रहेगा यानी लार्ज जो रहेंगे F1 में जो लार्ज डिजिट रहेगा उसको आप नाम F1 दे सकते हैं, नहीं बच्चों, ग्रुप के सामने, ग्रुप के एग्जैक्ट सामने F1 उसके नीचे लिखना आपने F0 और उसके नीचे लिखना F2। तो देखो बच्चों अभी ये फार्मूला लिखना बाकी है अपना Z L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। Z इज इक्वल टू L1 कितना है बच्चों 40, F1 कितना है बच्चों 25 माइनस F0 कितना है बच्चों 15 है ना। हाँ, ये फार्मूला मैं मिटा देता हूं। हाँ, ये 2 F1 यानी कि 25 माइनस F0 यानी कि 15। देखो ये 25 नीचे लिखना है F1 है, F0 नीचे लिखना है 15 है ना F0। अभी F2 डिजिट कौन सा है, ये F2 है, 20 है आपका डिजिट, ये 20 है क्या। तो L2 माइनस L1 कितना है आपका 15, ये 40। Z इज इक्वल टू 40 प्लस
क्या लिखा आपने प्लस, 25 में से 15 माइनस करना, कितने आएंगे बच्चों 10, कितने आएंगे 10। अभी ब्रैकेट है, क्या है बच्चों नीचे ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 25 2 का कितना होता है 50, 25 इंटू 50, सर 50 कहां से है 25 इंटू 2 है ना, हाँ 2, तो ये आएगा 50, 25 2 का 50। तो आ गया बच्चों ध्यान में ये, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो अब 15 के सामने माइनस है, 20 के सामने क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह देना आपको, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या होता है लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए। और 35 15 प्लस 20 कितने आते 35, 15 में से 40 गए 10 रह गए। जेड इज इक्वल टू Z 40 प्लस, पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, 50 में से 35 माइनस करना 15 आएंगे। Z इज इक्वल टू 40 प्लस 6.67, इसको क्या करना आपको डिवाइडेशन, क्या करना है बच्चों डिवाइडेशन, 100 डिवाइडेशन 15 भागाकार, Z इज इक्वल टू 46.67, ये आ गया आपका आंसर, यानी कि ये जो डिजिट है ये है इसमें रिपीट। तो एक बात ध्यान में रखना कि 40 to 50 इनके सेंटर में ही, इनके बीच में जो भी संख्या रहेंगी, जैसे 41 42 50 43 44 तो 50 तक यही डिजिट आने को होना, तो आपका आंसर बराबर होगा 40 के नीचे और 50 के ऊपर आ गया तो समझ लेना रॉन्ग आ गया। तो आगे बच्चों ध्यान में कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और एग्जांपल देखेंगे आपको, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो बच्चों, कोई टेंशन नहीं, निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी अपन। तो देखिए बच्चों अभी कंटिन्यू सीरीज जो चालू है अपनी, तो एग्जांपल नंबर 13, इसके पहले जो एग्जांपल होगा आपका एग्जांपल नंबर 11 बताया मैंने, अभी एग्जांपल नंबर 12 का जो है उसका आंसर जो है ये 24.29 आपको सॉल्व करना है बच्चों, क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल 11 मैंने आपको अभी पढ़ा है। और अभी 12 नंबर का ये जो एग्जांपल आपको करना है, 30 नंबर का एग्जांपल अभी अपन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों अभी 30 नंबर का जो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, तो फ्रीक्वेंसी मैं आपको लिख के पहले बता दूं। तो देखो बच्चों अब फ्रीक्वेंसी भी लिख ली मैंने, एनालिसिस टेबल भी लिख लिया। तो अपना क्या होगा बच्चों, टाइम जो है वो बच जाएगा। तो देखो इसमें फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग में आपको F1 लिखना है, बाद में क्या लिखना है F2, F3, F4, F5 और F6। ये बच्चों किसमें निकालना पड़ता है, सिर्फ ये ध्यान में रखना आपने कि F1 F2 F3 F5 F6 सिर्फ मोड ये चैप्टर का अगर आपको एग्जांपल आ गया तो ही आपने F1 F2 F3 F4 F5 ये आपको लिखना है। वैसे तो बच्चों 4 मार्क के लिए जो लास्ट में मैंने F1 माइनस F2 का जो फार्मूला बताया ना वही आएगा आपको। तो देखो बच्चों फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ऐसा आपको पेपर में हेडिंग आएगा। तो मोड जो मोड बताया वो मोड 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 बोला ना, तो फिर इस तरह से कंटिन्यू सीरीज है, सर सीरीज कौन सी है अभी, तो ग्रुप है, इसमें क्या है बच्चों ग्रुप, कंटिन्यू सीरीज आपको कैसे पहचाननी है, ग्रुप है, क्या है बच्चों ग्रुप है ना, तो ग्रुप है, तो ग्रुप के बाद F1 इसको F1 लिखना है, F2 में क्या करना है आपको 2 का ग्रुप रेडी करना है, कौन सा 2 का ग्रुप रेडी करना है आपको। तो ये देखो 2 का ग्रुप, ये होगा 2 का ग्रुप, ये भी 2 का ग्रुप, अब 3 रह गए, छोड़ दो 2 है क्या डिजिट नहीं है। उसके बाद F3 में 1 डिजिट छोड़ के फिर से 2 का ग्रुप, ये 1 डिजिट छोड़ दो, जैसा 7 है ये 7 है तो 7 छोड़ दो, उसके नीचे 10 और 25 35 और 20 10 और 3 इसमें आ गए, तो यहाँ 7 और 10 25 और 35, यहाँ पे 20 और 10 है, यहाँ पे डिजिट ये छोड़ दिया, ये 10 और 25 है, इसमें 35 और 20 इनके एडिशनल आएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आएंगे उनके एडिशनल, फ्रीक्वेंसी के एडिशनल, कौन सी फ्रीक्वेंसी के एडिशनल, रिपीट फ्रीक्वेंसी जो एडिशनल लिहावं लागते तिथं, मग म्हणजे समजलं नहीं। तो देखिए समझ में आया, F3 F4 में क्या लिखना है,
F3 में F4 में 3 का ग्रुप, F4 में 3 का ग्रुप। हाँ, फिर इसमें F4 में और 3 का ग्रुप है ना, नीचे डिजिट है तो नीचे लिखो 35, 20 और 10। और F5 में, और ये डिजिट आप F5 में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दो, उसके बाद लिखो 3 का, उसके बाद क्या लिखना है 3 का, ये 3 का, ये 10, 25 और 35, और उसके नीचे और 3 है ना, तो और 3 लिखो, आ गया 3। हाँ, अब F6 में 2 डिजिट छोड़ दो, कितना 2 डिजिट, ये छोड़ दिया आपने 2 डिजिट, समझो ये 2 डिजिट छोड़ना है आपको, उसके नीचे ये 3 का ग्रुप, 25, 35 और 20, 25, 35 और 20, ये आपने लिखा तो कैसा है, आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं होगा, आपके कैसा है आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। अभी F4 में बाद में कैसा रहता, रॉन्ग हो सकता है, इसलिए देखो। और वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए। 5 नंबर में ये फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दिए, 3 का डिजिट है आपका 10, 25 और 35, इसमें 20, 10 और 3 है। अब इन सब के क्या करना आपको, एडिशनल क्या करना है, एडिशनल, तो एडिशनल करेंगे। अभी यहाँ पे 10 और 7 17 आएंगे, ये 17 आएंगे, इनके एडिशनल करो 35 और 25 की, कितने होंगे 50, और ये 60, कितने होंगे बच्चों 60, या 20 और 10 कितने आएंगे 30, ये आ जाएंगे आपके 30 यहाँ पे। अभी इनके एडिशनल 10 और 25 है ना 35, ये इनके एडिशनल 55, 55 का से 30 और 20, ये 5 35, 10 और 3 कितने आ गए बच्चों 13, आ गए ना 13। इस तरह से आपको क्या करना है एडिशनल। तो अभी जो है 7, 10 और 25, 7, 10 और 25 इनके एडिशनल आपको लिखना है यहाँ पे, तो 30, 37 और 42, फिर यहाँ पे इनके एडिशनल 30, 20, 50, 60, 65। अब इनके एडिशनल 30, 20, 50, 60, 70 है ना 70। तो देखो बच्चों, देखो 70 के बाद ये इसके एडिशनल करना है 20, 10, 30, 33 हो गया बच्चों। अब इनके एडिशन 20, 30, 50, 50, 60, 70 और 80, 80 हो गए बच्चों, 80 एकदम परफेक्ट। अब उसके बाद देखो, अब इसमें F1 में सबसे लार्ज कौन सा डिजिट है, ये 35 है। उसके बाद F2 में सबसे लार्ज कौन सा है 60 है। F3 में सबसे लार्ज कौन सा है 55 है ना। तो इन दोनों के सामने की ग्रुप आएगा आपका, इसमें 65 है ना 65। अब इसमें F5 में 70 सबसे लार्ज है और यहाँ पे 80। अब क्या करना है, इस तरह से आपको एनालिसिस टेबल तैयार करना है। यम सीरीज जो है इस तरह से आपको आड़ी लिखनी है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो और ये खड़ी में लिखना है आपको F1, F2, F3, F4, F5, F6 टोटल। क्या लिखना है आपको टोटल, आगाधन में F1, F2, F3, F4, F5, F6 और टोटल। अब कैसे आएंगे, देखो बच्चों अभी इनको आपने राउंड कर दिया बांगड़ा, तो देखिए F35 के सामने का ग्रुप 60 और 70, 60 और 70, ये देखो 60 और 70 में क्लिक करना है। उसके बाद 60 F2 में ये दो ग्रुप डिजिट है, इनके सामने का ग्रुप, उनके सामने का ग्रुप, 25 to 30 इनके सामने का ग्रुप, यानी इनके सामने का ये 50 to 60, 50 और 60, 50 और 60। अब F3 में, F3 है ना, हाँ ये F3 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दिया, बाद में ये 2 डिजिट, अब ये 2 डिजिट 35 और 20, ये 35 और 20 इनके सामने का 60 और 70, ये 60 और ये 70, 60 और 70। अब देखो इसके आगे F3 होगा, F4,
F4 में 3 का डिजिट है, कितने का डिजिट है, 3 का डिजिट है, तो 3 का डिजिट ये 35 20, ये यहाँ से 35 20 और दे 60 70 80, 60 ये 60 ये 70 और ये 80, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, 60 70 80 है ना, ये 60 ये 70 और ये 80, अब आ गया बराबर। ये 4 में, ये 5 में, ये 5 में 70 है, फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दिया, 10 के सामने 25, ये 10 के सामने उसके नीचे 3 40 50 और 60, 40 50 और 60, 40 40 ये 40 ये 50 और ये 60, आ गया बच्चों ध्यान में। अब उसके अब F6, अब कौन सा F6, F6 में 2 डिजिट छोड़ देना है, ये 2 डिजिट छोड़ के फिर 3 डिजिट 50 60 और 70 है ना, 25 35 और 20 25 35 और 20, इनके सामने 50 60 और 70, 50 60 और 70, 50 ये 60 और 70 हो गया बच्चों। अब इनकी करो एडिशनल, क्या करो एडिशनल, ये देखो एडिशनल डैश, ये 1 ये इनकी 3 इनकी 6 1 2 3 4 5 6 आगे 6 1 2 3 4 5 6 ये 6, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे लिखो 3 ये 1 ये 1 ये डैश होगा। अब क्या कौन सा ग्रुप आ गया आपका, अब ग्रुप आ गया आपका 60 to 70, कौन सा ग्रुप आ गया आपका 60 to 70 का ग्रुप, ये एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करना है। देखो अब यहां पे लिखना है आपको, क्या लिखेंगे बताओ, मोड इज लाइंस इन द ग्रुप फॉर कौन सा 6 है 60 to 70, ये देखो 60 to 70 by up line in the फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1। सर ध्यान में कैसे रखना, ये F1 नीचे उतार देना, ये 2F1 माइनस F0 ये F0 माइनस F2 L2 माइनस L1 माइनस L1। अब देखो Z इज इक्वल टू L1 ग्रुप L1 ये और L2 ये, नेक्स्ट ग्रुप की पहली संख्या L1 ग्रुप की सेकंड संख्या L2, और कौन सा ग्रुप आ गया आपका 60 to 70, 60 to 70 ये है 60 to 70, इसके सामने की संख्या ये वाली है ना, हाँ तो इसको बताओ F1 है ना। अब ये मिटा देना, इसका कुछ काम आपका काम हो गया। इसका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना है ना, हाँ जल्दी से जल्दी दबा दीजिए बेल का बटन, हर बार नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी। अगर देन हाँ F1 ग्रुप के सामने का फ्रीक्वेंसी में जो डिजिट आएंगे वो क्या रहता है F1। अब ऊपर की संख्या, अब ऊपर की संख्या F0 यहाँ पे लिखना F0, अब नीचे की संख्या क्या लिखना F2, क्या लिखना आपको F2। अब आ गया ध्यान में, अब ये इधर से उठा दो और या चिपका दो, L1 कितना है 60, F1 कितना है आपका 35, F0 कितना है 25 टू 35 है ना, हाँ 35 माइनस 25 माइनस F2 कितना है उसके नीचे की संख्या 20, हाँ L2 कितना है 70, ये 70 है ना 70, हाँ 70, ये लिखो 60, Z इज इक्वल टू 60 प्लस, अब 35 में से 25 माइनस 35 में से 25 माइनस, ये माइनस कर दो, यहाँ पे लिखो 10 ही आएंगे ना, हाँ मेरे को क्या मालूम 35 से 25। अब 35 इन ब्रैकेट है, क्या है इन ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लेशन, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लेशन, तो मल्टीप्लेशन 35 इंटू 2
70 कितने आते हैं बच्चों 70 माइनस ये बड़ी संख्या का चिन्ह है नीचे लिख दो। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो जाएंगे तो इसके एडिशनल 45 70 में से 60 गए 10 रह गए कितने रह गए 10 जेड इज इक्वल टू 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 10 100 10 इंटू 10 100 70 में से 45 माइनस 25 आ जाएंगे 70 माइनस 45 25 जेड इज इक्वल टू 60 प्लस इनको डिवाइडेशन करो 2.5 100 100 डिवाइडेशन 25 4 बराबर है 4 जेड इज इक्वल टू 64 देखो ये आंसर आ गया आपका 64 यानी कि ये जो ग्रुप है इनके बीच में की संख्या आ गई देखो 60 to 70 बीच में ही आते 64 उसके बीच में आएंगे ना 60 से लेके 70 तक बीच में आएंगे 64 है ना। हाँ तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसका निकाल लो आप स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों अभी नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 15 है ना। तो 14 नंबर का जो एग्जांपल है वो आपको एग्जांपल 14 नंबर का एग्जांपल आपको करना है। इसका आंसर है z इज इक्वल टू 27.5 तो देख लो बच्चों ये एग्जांपल मैंने बता दिया 11 नंबर का 12 नंबर का एग्जांपल आपको करना है 30 नंबर का एग्जांपल मैंने बताया 40 नंबर का एग्जांपल आपको करना है जिसका आंसर मैंने आपको लिख दिया 40 नंबर का एग्जांपल का देख लो है। उसके बाद अभी ये जो 15 नंबर का एग्जांपल है या अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों ये अभी अपन सॉल्व करेंगे। वैसे भी आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था मैंने है ना तो वो उसका फोटो दिया था उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्या निकाल लो स्क्रीनशॉट। तो देखो बच्चों तो स्क्रीनशॉट निकालने के बाद अभी ये जो सॉल्व करना है कौन सा स्टैटिस्टिक्स मोड जो चैप्टर है इसमें कंटिन्यू सीरीज चालू है अपनी। कौन सी सीरीज चालू है बच्चों कंटिन्यू सीरीज। ये देखो बच्चों कंटिन्यू सीरीज। अब कंटिन्यू सीरीज में ग्रुप है। कंटिन्यू सीरीज में क्या होगा ग्रुप 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 कोई भी ग्रुप आ सकता है जिसमें डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसमें डिफरेंस जो रहेगा सेम 5 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 5 का 7 का 8 का 9 का 10 110 कितना भी डिफरेंस जो रहेगा लेकिन सब ग्रुप में सेम रहेगा। एक बात ध्यान में रहना फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी वो कभी भी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी नहीं ये बात ध्यान में रखना। तो एनालिसिस टेबल भी मैंने अपनी कर ली। आपको ग्रुप जो है यम सीरीज ऐसे आड़े में लिखनी है यम ऑब्लिक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 जो भी होंगी वो इस तरह से यम सीरीज लिख लेनी। उसके नीचे लिखना है F1 F2 F3 F3 F4 F5 F6 इसके नीचे लिखना है टोटल। क्या लिखना है टोटल। और उसके नीचे आपको सॉल्व करना है फिर फार्मूला क्योंकि ग्रुप है। और ये फार्मूला कब यूज करना है जब फार्मूला यूज करना है कब यूज करना है सर जब भी ग्रुप आएगा तब ही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों मैंने इसके पहले भी सिखाया आपको F2 में कितने डिजिट का ग्रुप बनाना है आपको स्टार्टिंग में 2 का ग्रुप कितने डिजिट का 2 का ये 2 का ग्रुप होगा। उसके बाद ये 6 और 10 10 और 16 है ना 12 और 8 ये 2 का ग्रुप ये 2 का ग्रुप ये 2 का ग्रुप। अब F3 में फर्स्ट नंबर के डिजिट छोड़ देना फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ देना उसके बाद 2 का ग्रुप ये छोड़ दो है ना। हाँ इसको क्या करना आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये 6 नंबर ये 2 है ना ये छोड़ दो ये 2 का ग्रुप। इसके बाद ये 2 का हो गया इसके बाद ये 2 का ग्रुप। ओके बच्चों ध्यान में आ गया ये 2 का ग्रुप है। तो अभी F4 में 3 डिजिट ये छोड़ दो उसके बाद ये 3 डिजिट F4 में स्टार्टिंग के 3 हो गए। हाँ ये F4 उसके बाद उसके नीचे 3 का डिजिट ये 3 का ये 3 ये आ गए 16
तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे, पहले ये छोड़ दिया आपने, इसमें 2 का 10 और 8 10, उसके बाद 10 और 10 16 और 12, उसके नीचे 8 7, हाँ अब 3 का 3 है ना, 6 10 10, 6 10 और 10, फिर इसके नीचे 16 12 और 8, फिर यह 5 में अभी 3 का ही ग्रुप तैयार करना है आपको, लेकिन फर्स्ट नंबर का जो डिजिट है छोड़ देना, ये फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, ये 3, हाँ 10 10 16, उसके नीचे 3, 12 8 7, उसके बाद 16 F6 में 2 डिजिट छोड़ देना है, 2 कितना 2, ये स्टार्टिंग की 2 है ना। हाँ, तो अभी 3 ग्रुप इसमें आएंगे, 10 16 और 12, 10 16 और 12 है ना, ये 12, उसके नीचे है क्या 3 नहीं है, छोड़ दो, फिर हो गए, खत्म हो गए। अब इन सबके करना आपको एडिशनल, क्या करना आपको एडिशनल, पिंट्या एडिशनल करू आता आपण त्याची एडिशनल, 10 और 6 किती होतात रे पिंट्या, 16 होता, किती होता 16, आणि यांची एडिशनल 26 किती होतात 26, 12 आणि 8 किती होतात 20, 20 12 आणि 8 10 और 10 20, 10 और 10 20, दिखते ना। तो अगर नहीं दिखता होगा तो उसको हाई क्वालिटी में करो और जूम करो। हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे इसके एडिशनल 10 10 20 26 27 28 हो गए, 8 और 7 15, 8 और 7 15, उसके बाद 10 20 26, 10 20 है ना, 20 के बाद 30 36, या लिखो फिर 36 हो गया, इसके एडिशनल 36, इसकी भी एडिशनल 36, 10 + 16 36 है ना। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ उसके बाद 12 और 8 20 और 7 27, अभी इनकी एडिशनल करो 10 20 30 36 38 होगा बच्चों, आगे ध्यान में। अब इसके बाद क्या करना है आपको, राउंड करना है, क्या करना है राउंड। तो बच्चों देखो यहाँ पे 10 10, लेकिन आपको इंक्रीज है, इंक्रीज लार्ज डिजिट होना, क्या होना बच्चों लार्ज डिजिट, इसको करो राउंड, 16 है लार्ज बड़ा। उसके बाद 26 लार्ज है, इसमें F3 में 28 लार्ज है, F4 में 36 लार्ज है, F5 में ये भी 36 लार्ज है, F6 में 38 लार्ज है ना। हाँ तो देखो बच्चों अब क्या करना, अभी करना है आपको टिक 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 करना है, क्या करना है बच्चों टिक करना है। तो 16 ये लार्ज में 16 लार्ज, इसके सामने का ग्रुप 30 to 40, 30 F1 में देखो 30 to 40 टिक किया। उसके बाद 26 में ये दो है 10 और 16, 10 और 16, इनके सामने 20 और 30, 20 और ये 20 और ये 30 होगा। उसके बाद F2 में हो गया ना, हाँ अब F3 में 16 और 12, 16 और 12, इसके सामने 30 40, 30 और ये 40। उसके बाद F4 में कौन सा डिजिट है, ये F4 में पहले 3 डिजिट छोड़ दिए, उसके बाद 3 डिजिट, ये 3 है, ये 3 है, इनके सामने 30 40 और 50, 30 40 और ये 50। हाँ उसके बाद F5 में, इसमें F5 में फर्स्ट नंबर छोड़ देना, 10 20 और 30, 10 10 10 F5 में 10 20 और ये 30। उसके बाद F6 में ये 2 डिजिट छोड़ दो है ना, तो 0 और 10 ये छोड़ दो, इसके नीचे 10 16 और 12 है, 20 30 और 40, 20 30 और 40। अब देखो इनकी क्या करना है आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों एडिशनल, ये डैश, ये 2, ये 3, ये 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 1 2, यहाँ पे 2, ये 1, ये डैश होगा बच्चों। यानी आपका सबसे बड़ा कौन सा है 30 to 40 का ग्रुप आ गया, देखो 60 ये लार्ज है ना, बड़ी है, तो 30 to 40, तो यहाँ पे लिखो फिर मोड इज लाइंग इन द ग्रुप 30 to 40, 30 to 40।
बाय अप्लाइंग इन द फार्मूला, फार्मूला कौन सा है, ये एग्जांपल नंबर 14 का एग्जांपल है, आपको एच डब्ल्यू है, क्या है बच्चों, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू देखो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। देखो ये फार्मूला आपको कंटिन्यू सीरीज में यूज करना है, लेकिन कौन से चैप्टर में, मोड चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, मोड चैप्टर में, मीन में नहीं, मीडियन में नहीं, मोड। कौन से चैप्टर में, मोड, कंटिन्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, कंटिन्यू, इंक्लूसिव, क्यूमुलेटिव, टिपिकल प्रॉब्लम, ये चारों सीरीज में आपको ये फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में नहीं। देखो Z इज इक्वल टू, हाँ L1 कौन सा बच्चे, ये 30 L1 है, 40 L2 है, और F1 कौन सा है, ग्रुप कौन सा आ गया आपका, 30 to 40, ये 30 to 40। इसके सामने का जो डिजिट रहेगा F1, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर F0, और उसके नीचे वाली F2, F2। अब ये इसको क्या करना है, मिटा देना। इसको क्या करना है, ये जो लिखा आपने, ये सिर्फ आपको पेंसिल से करना है, इसको मिटा देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना, और बेल का बटन भी दबा देना। आ गया ध्यान में, हाँ। अब F1 या L1 स्टार्टिंग में 30 प्लस F1 16 है, प्लस सॉरी माइनस F0 कौन से है, उसके ऊपर की संख्या 10 है ना, 2 16 माइनस 10 माइनस F2 12, F2 12, L2 40 माइनस 30। ओके बच्चों, Z इज इक्वल टू 30 प्लस 60 में से 10 गए, 6 रह गए, है ना। अब यहाँ पे ये 16 है, 16 2 का ब्रैकेट है, क्या है बच्चों, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लेशन, मल्टीप्लेशन। तो 16 2 का 32, 16 2 का 32, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 और 12 कितना होगा, माइनस का बड़ा चिन्ह लिखेंगे आप यहाँ पे 22, 10 40 में से 30 गए, 10 रह गए। Z इज इक्वल टू 30 प्लस 6 इंटू 10, 6 10 का 60, 10 6 का 32 में से 20 गए, माइनस इतने आ गए 10। Z, ये Z है बच्चों, Z इज इक्वल टू 30 प्लस डिवाइडेड कर दो, क्या करना आपको, डिवाइडेड, 6 आएंगे, 1 0 कट 1 0 कट, 6 1 का 6, Z इज इक्वल टू 36। ये आ गया आपका आंसर। यानी कि जो ग्रुप है वो ग्रुप के सेंटर ही साइज आपका क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और बेल का बटन है वो भी दबा देना, हर बार नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। और आपको ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, और पेपर पैटर्न भी बहुत सारे रहेंगे, और बुकलेट भी अगर चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए और बता देना बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना। एक लेक्चर नंबर 3 ये होगा आपका कंटिन्यू सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई बच्चों, कंटिन्यू सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई, ये कंटिन्यू सीरीज कंप्लीट, क्योंकि इसके 3 एग्जाम्पल बता दिए। और पेपर में देखो बच्चों ध्यान में रखना, ये ज्यादातर इतना आएगा 4 मार्क्स के लिए, फार्मूला बताएंगे वो और इतना आएगा। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, मिक्स प्रॉब्लम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर बताऊंगा। क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और अपना नेम, जय हिंद जय महाराष्ट्र, स्क्रीनशॉट निकाल लो।